तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक का नाम है ASCII कैरेक्टर्स एंड कोड्स। ASCII क्या होता है ये, चलिए समझते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII जिसकी एक फुल फॉर्म लेकर के आता है अपने साथ, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I for information and I for interchange. So basically ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. The characters used in the computer are said to be ASCII characters. कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं ASCII कैरेक्टर्स. Each character is assigned a specific numeric value called the ASCII code. हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कैरेक्टर आपको दिख रहे होते हैं, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन किया जाता है और उस न्यूमेरिक वैल्यू को या उस नंबर को हम लोग कहते हैं ASCII कोड. द ASCII कोड्स आर द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन 7 बाइनरी डिजिट्स. तो जो ASCII कोड होते हैं वो बेसिकली डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 7 डिजिट के बाइनरी डिजिट के हेल्प से. यानी कि ASCII कोड डेसिमल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको. लेकिन उसी डेसिमल का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली 7 डिजिट का बाइनरी कोड होता है. ASCII कोड्स आर अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 127. तो ASCII कोड हर एक कैरेक्टर को असाइन किया जाता है, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर रेंज है. वो रेंज शुरू होता है 0 से, खत्म होता है 127 पर. ये रेंज किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा. यहाँ आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 2 कॉलम है. एक कॉलम आपको बता रहा है ASCII कोड्स के बारे में और दूसरा ASCII कैरेक्टर्स के बारे में. यानी कि अगर आपके पास ASCII कैरेक्टर यानी कि कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन हर कैरेक्टर्स को एक डेसिमल वैल्यू असाइन किया गया है. जैसे कि 0 के लिए असाइन किया गया ASCII कोड है 48, जो कि बेसिकली एक डेसिमल वैल्यू होता है. वैसे ही 1 के लिए असाइन किया गया ASCII कोड है 49 एंड सो ऑन. 9 के लिए असाइन किया गया है 57. तो क्या सर, अगर ये किसी मैथमेटिकल डिजिट्स के लिए असाइन किया गया है तो क्या ये अल्फ़ाबेट के लिए भी असाइन किए जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, अल्फ़ाबेट के लिए भी ASCII कोड्स असाइन किए जाते हैं. देखिए आपके पास अगेन एक टेबल है जहां 2 कॉलम है. एक कॉलम आपका ASCII कोड और दूसरा ASCII कैरेक्टर. जैसे कि उसमें 0 1 2 3 था, यहाँ पर आपके पास कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं. कैपिटल A जिसके लिए ASCII कोड असाइन किया जाता है 65. ASCII कोड 66 किसके लिए असाइन किया जाता है? कैपिटल B के लिए. और ऐसे करते करते आप जब जाओगे तो कैपिटल Z का भी आपको ASCII कोड मिलेगा. क्या स्मॉल लेटर A और कैपिटल लेटर A दोनों का ASCII कोड सेम होता है? आंसर है नहीं. कैपिटल A का ASCII कोड अगर 65 होता है तो स्मॉल a का ASCII कोड 97 होगा, जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है. देखिए स्मॉल a जिसका ASCII कोड 97 असाइन किया गया है, वहीं अगर यहाँ पर कैपिटल A होता तो उसका ASCII कोड असाइन किया जाता 65. यानी कि जावा कैपिटल A और स्मॉल a दोनों को अलग अलग कैरेक्टर समझता है. क्यों? क्योंकि दोनों का ASCII कोड डिफरेंट है, और अगर दोनों ही अल्फ़ाबेट के ASCII कोड डिफरेंट है तो दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगा. और आपको पता होगा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. तो अगर दोनों अल्फ़ाबेट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा तो कंप्यूटर यानी कि जावा दोनों अल्फ़ाबेट को अलग अलग कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा. नोट करने वाली बात क्या है, 58 से 64 आर डिफरेंट सिंबल सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, कोलन, etc. यानी कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके कुछ अलग ASCII कोड्स होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, कोलन, और भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिनके ASCII कोड का रेंज 58 से 64 तक होता है. 91 से 96
रिप्रेजेंट्स सम स्पेशल वैल्यूज जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट, स्लैश, etc। ASCII कोड ऑफ व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है स्पेस जो आप अपने कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की के हेल्प से दो वर्ड के बीच में देते हो। उस स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह माना जाता है और उस व्हाइट स्पेस का भी एक ASCII कोड होता है जो कि है 32। मान के चलिए आपका एक अल्फाबेट है जो कि कैपिटल A है, इसका ASCII कोड है 65। तो यहाँ पर जो कैपिटल A हो गया वो ASCII कैरेक्टर कहलाएगा और 65 उस ASCII कैरेक्टर का ASCII कोड कहलाएगा। अगर हम इस 65 को जो कि ASCII कोड है कैपिटल A का, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक टेबल बनाया गया है जहां पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं 2 का पावर 0 से लेकर के 2 टू द पावर 6 तक। ये 2 टू द पावर 6 तक ही क्यों गया है? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ASCII कोड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है ASCII कैरेक्टर का, जिसको 7 डिजिट के बाइनरी कोड के हेल्प से दिखाया जाता है। तो अगेन 7 डिजिट के बाइनरी कोड, तो यहाँ पर काउंटिंग करोगे पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक ही बाइनरी कोड होना चाहिए, इसीलिए 2 टू द पावर मैक्सिमम 6 तक हमारा काउंटिंग गया है। सिंस किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, इसलिए 2 टू द पावर 0 हम लोगों के पास 1 आएगा एंड 2 टू द पावर 1 हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। इसके बाद जब हम देखना चाहते हैं कि किन दो नंबर्स को ऐड करने पर 65 मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि पहला नंबर 64 है, दूसरा नंबर 1 है, जिनको ऐड करने से 65 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दो नंबर्स के जगह पर 1 लिख देंगे और उनके बीच में बाकी बचे हुए नंबर जिनको हम ऐड नहीं कर रहे हैं उनके जगह पर 0 पुट करते जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद जो आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ रहा है 0 और 1 का, यानी कि बाइनरी नंबर का, ये बाइनरी नंबर होता है कैपिटल A का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया है। हेंस कैपिटल A जो कि ASCII कैरेक्टर है, उसका ASCII कोड होगा 65 और उस 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 5 टाइम्स 0 एंड अगेन 1। तो आज के क्लास में हमने ASCII कोड के बारे में जाना, ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या होता है और ASCII कोड क्या होता है। किसी भी अल्फाबेट का जो ASCII कोड होता है उसको हम बाइनरी नंबर में यानी कि बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को और पहुंचाएं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।